वो सब चलेगी। ओके, तो सबसे पहला है 7 4। ठीक है, यहाँ पर 7 4 लिखेंगे अपन फर्स्ट और सेकंड डिजिट। उसके बाद में 4 8, 8 5, 5 4, 4 6, 6 2, 2 2, 4 6, मतलब A B B C। ठीक है, CD ऐसे चलेंगे अपन, ये याद रखना है। ठीक है, एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 970041। ये कुछ ले लिया हमने। अब ये कंडीशन में क्या करोगे, 0 आ गया है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 700 को ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, सब ब्याह तेल लगाने। मैं नहीं मानता हूँ, और मैंने उसके इफेक्ट भी नहीं देखे। तो यहाँ पर पेयर क्या बनेगा, पहला तो 7 हो गया, 7 के पीछे 00 अपन काउंट नहीं करेंगे। तो बाद में नंबर कौन सा है, 4, तो 7 के बाद में 00 को स्किप करके सीधा 4 पे आ जाएंगे। और बाकी तो वही 4 8 8 1 1 5 5 6। ठीक है, और 6 4, ये खत्म होना। क्लियर है ये? मेरे ख्याल से यहाँ तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये प्रॉपर नंबर ले लेता हूँ, 9152191257, जैसे कि मेरा अल्टरनेटिव नंबर है। तो देखो, फर्स्ट 9115522191122557। ठीक है ये। और ये कंपलसरी करना, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन याद रखना, अगर ये सबसे छोटा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का और मजेदार टॉपिक है, अगर ये एक टॉपिक पकड़ लिया ना तो तूफान मचा दोगे आप, इतना मजेदार है। कुछ स्टूडेंट है अपने पास में जिन्होंने धमाल मचा के रखी है, और 50-50 हज़ार में सिम कार्ड भी बेचे उन्होंने। तो कमा भी रहे और एक रेपुटेशन। देखो आपको, अगर एक हम हर कोई चाहता है कि हमको कोई पूछे, हमारी वैल्यू करे, आता क्या है हमको तो वैल्यू करे। तो ऑकल्ट ऐसा टॉपिक है ना, उसमें लोग आपको सलाम करेंगे, क्योंकि उसका कोई क्रॉस चेक नहीं है। मैं अभी आप में से किसी को बोल दूं तुम्हारे घर पे किया कराया है, क्या चेक करोगे, कौन सा सेंसर लेके चेक करोगे है ना। और आदमी दुखी है वो मान लेगा, और आज लगेगा यार भाई साहब ने बोल दिया, पैर भी छुएगा। तो ये सबसे इजी है। और ये अगर आप कवर कर पाओगे तो फिर न्यूमरोलॉजी में घुस जाना, वास्तु में घुस जाना, क्योंकि एक रास्ता खुल जाएगा, आपका माइंड ओपन हो जाएगा इस सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज क्या याद रखना है कि इसका टोटल है ना वो 51 है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर में डाल देता हूँ, और ये काम करेगा 100%। ठीक है, उसके ऊपर वाला 90% है। ये क्यों बता रहा हूँ, यहीं पर कुछ सवाल जवाब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 10%, ये इसका पोजिशनिंग है, मतलब कौन सा पैर कितना काम करता है। तो अगर समझो आपको कोई लेना है, आपके लाइफ में एक दुखती नस ये है कि यार मेरी तरफ पब्लिक अट्रैक्ट नहीं हो रही है, और आपको अट्रैक्शन सबसे पहले चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको 100% पे ले लोगे या 90% पे ले लोगे। ठीक है, तो ये पेयरिंग हमको सीखना है। दूसरा चीज, एक केस मेरे पास आया कि एक वाइफ को उसके हस्बैंड पे शक हो गया कि उसके हस्बैंड के पास में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पेयर था। तो पहली गलती क्या कर दी उसने, एक पेयर देख के अपने हस्बैंड पे शक कर लिया, गलत बात है। ठीक है, क्योंकि एक पेयर आपको ये देता है, कर्जा देता है, लेकिन दूसरा पेयर आपको प्रॉफिट भी दे रहा होगा, इनकम भी दे रहा होगा। हो सकता है आपका 90% इनकम का हो और 20% पे आपका कर्जे का हो। तो कर्जा क्या होगा, उतना कर्जा तो सबके ऊपर है, 2-5% कर्जा सबकी लाइफ में है ना, बिना कर्जे के कोई नहीं जी रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो जो कर्जे का नंबर लास्ट में नहीं होना चाहिए, 90%, 80%, 70%। नहीं तो आपकी न्यूमरोलॉजी यहाँ पे गलत हो जाएगी। कैसे गलत होगी, कि समझो विजय भाई है, विजय भाई का नंबर आपने तो अभी वो बोले और हम सबने लिख लिया, और उसमें 14 आ रहा है, सब लोग टूट पड़ोगे, अरे विजय भाई पे कर्जा है। विजय भाई बोलेंगे नहीं यार, 10-20 हज़ार का तो वो तो चलता रहता मंथली मेरा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे झूठे हो गए। रीजन क्या है मालूम है, हो सकता है वो 14-20% पे हो, और पीछे एक सेविंग का नंबर होगा 80% पे। लॉजिक समझना इसको, पीछे के परसेंटेज जो भारी नंबर है वहां पे सेविंग होगा, इनकम होगा, तो 10-20% उधर मार खा जाएगा। अब जो 20% पे किसी का अगर एक्स्ट्रा मेटेरियल का नंबर है, तो आप किसी को ये मत बोल देना कि ये है। तीसरा चीज, यही विजय भाई ने एक नया सिम कार्ड लिया, उसमें 80% पे 14 नंबर है, और आपने सीधा बोल दिया अरे विजय भाई आप तो कर्जे में डूबे हुए हो,
विजय भाई बोलेंगे काय का कर्जा, कुछ कर्जा नहीं है। अभी फिर फंस गए। उसका जवाब क्या होगा मालूम है? विजय भाई बोलेंगे सिम कार्ड लिया 15 दिन हुए, फंस गया। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट मार खा रहे हैं। कितना जूना नंबर है, अगर 2 साल के ऊपर है, साल भर के ऊपर है, तो लगभग वो इफेक्ट दे चुका होता है। और बहुत पुराना है तो उसने पूरा खटिया खड़ी करके रखी होती है लाइफ में सब, मतलब 10% भी मस्त काम कर रहा होता है और 90% भी काम कर रहा होता है। क्लियर? ये मेजर चीज है। आगे तो अपन सीख लेंगे, लेकिन परसेंटेज देखना। दूसरा क्या करना है, इसको अच्छे से सीखने के लिए आप अपनी डायरी में यही फॉर्मेट में बनाओगे और यहाँ पे लिखोगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, उसके बाद में मनी देगा। ये सारे नोट्स ऐसे ऐसे सबके लिखोगे, हर पेयर के इफेक्ट्स लिखोगे। तो अभी क्या करोगे, आज क्लास के बाद में ये सबका बना के रखोगे। फिर जैसे जैसे मैं पेयर बताता जाऊंगा उसके इफेक्ट, वो कहीं साइड में लिखना, और ये वाले में लिख देना कि 15 मेरे हस्बैंड के पास है तो ये इफेक्ट है, मेरी बेटी के पास में 5 है तो ये इफेक्ट है, 21। तो होगा क्या, 3 दिन में आपके सबके ये लाइन बढ़ जाएंगे। उसके बाद में नीचे रिजल्ट लिखोगे कि ये नंबर लेने के बाद में मेरे पास में थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा सा खर्चा हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्शन आया, थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन ये भी हुआ या नहीं हुआ। समझे क्या बोलना चाहता हूं मैं? एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना। सब लोग एक ही गलती करें, अरे 12 सेविंग तेरा ये वो, ये मत करो। एक रिपोर्ट बनाओ। मतलब मैं अगर आपको ये नंबर समझाना चाहूँ ना, ये नंबर, तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ अभी आपको। देखो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ये नंबर मैंने आई थिंक 1.5 साल हो गया, तो इस नंबर में लास्ट में 5 7 है। ये नंबर लेने के बाद में यूट्यूब पे सब जगह पे ये नंबर एक्टिवेट हुआ, वायरल हुआ। इसने सबसे पहले मेरे को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाया था। ऐसा नहीं था कि मैं बोलता नहीं था, मैं यही था बोलने वाला, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो पब्लिक को पसंद आने लगा कि यार आदमी मजेदार है, मजाक मस्ती के साथ पढ़ा रहा है। तो 57 नंबर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट के बाद में 25 आया, तो 25 ने क्या किया, 25 ने, आप किसी ने मेरा वीडियो देखा तो वीडियो देख के उसको अच्छा लगा, गुड फील करना, दैट इज हीलिंग। तो ये एक्टिवेट हो गया। तो पूरा नंबर मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ये नंबर कर क्या रहा है। 2 से 3 दिन में जैसे ही अपने सारे पेयर खत्म हो जाते हैं, तो यू मस्ट हैव द रिजल्ट कि ओवरऑल ये लफड़े हुए हैं, ये करना है आपको, अगर इसमें कुछ करना है तो। ठीक है, नहीं तो फिर जैसा ठीक लगे आपको। चलो, अभी ये परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना, तो आप किसी के नंबर को प्रेडिक्शन में बता पाओगे। लेकिन एक चीज और भी याद रखना, कि प्रैक्टिकली एक चीज सामने आई है कि फर्स्ट जो 10% पे नंबर है वो भी तूफान मचाता है, जबकि हम लोगों ने उसको 10% दिया है। बट जितने भी केस अभी तक देखे हैं, तो फर्स्ट नंबर भी तूफान मचाता है, लास्ट नंबर भी तूफान मचाता है। तो आप भी इसको प्रैक्टिकली चेक करना कि आपके सामने क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसको कुछ कुछ एंगल में इसको एज ए रिसर्च भी ले लेना कि आप इस पर रिसर्च कर लो। ठीक है, ओके। अभी क्या करोगे, एक एक करके हम नंबर्स के बारे में लिखेंगे। डबल डिजिट के नंबर अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 12। 12 के बारे में लिख लो, क्या करना है। हाँ, ओके। तो 12 नंबर को सबसे पहले तो उसके नोट्स वाइज लिख दो कि सेविंग, नॉलेज, सेविंग, नॉलेज एंड अट्रैक्शन। ठीक है, फिर अपन इसकी कथा करेंगे। एक तो ये सेविंग करवाएगा, सेविंग, नॉलेज, अट्रैक्शन। उसके बाद में हेल्पफुल लाइफ पार्टनर, ये हमारे नोट्स है। हालांकि मैं भेज दूंगा आज आपको। मैं आपको आज नहीं भेजूंगा, नहीं तो वही लिख करके आप कथा शुरू कर दोगे और मजा नहीं आएगा, तो लिखोगे ज्यादा मजा आएगा।
तो देखो, यहाँ पे 12 नंबर है, वो सेविंग करवाता है सबसे पहले। तो जिसकी लाइफ में सेविंग नहीं हो रही है वो ये नंबर लेगा। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सेव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन 12 नंबर उसको दे देंगे, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, अट्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, अट्रैक्टिव फेस है ये। ठीक है, तो ये मत समझना कि सब लोग आकर के तुमको प्रपोज कर देंगे, अरे वाह भाई ये वो, जानू वानू कुछ नहीं होने वाला, बकवास बात है। ठीक है, और इसको ट्राई करना है तो एक काम कर लेना, आपकी कोई फ्रेंड है, उसका नाम समझो आरती नाम है किसी का। ठीक है, आप, मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम आरती है, आरती हटा दो, जो आरती लिखा है उस स्पेलिंग को हटा दो, वहां पे 1 2 सेव कर देना। और 2 4 दिन में देखो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला, बकवास है। ये काफी स्टूडेंट ने रिसर्च किया है वो मेरे साथ में लोगों ने भी अच्छा काम किया तो मुझे अच्छा लगा। कुछ लोगों ने क्या किया, वाइफ का मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाए वो, तो उन्होंने वाइफ का नाम इमीडिएटली तो क्या किया, 0012 सेव कर दिया, हो गया काम उनका। तो क्यों हो गया ये, क्योंकि 12 नंबर क्या है, एक पॉइंट है इसमें, हेल्पिंग लाइफ पार्टनर। तो अगर हमारा हस्बैंड वाइफ का नहीं जम रहा है, तो किसी भी लेवल पे, है ना, वो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो कि बड़ा प्रॉब्लम हो, तो दोनों क्या करो, एक दूसरे के नाम है ना वो 12 12 कर दो। तो होगा क्या, वाइफ भी अट्रैक्ट हो गई, हम भी अट्रैक्ट हो गए, और ये हेल्पफुल लाइफ पार्टनर है, और अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर के। दूसरा चीज, ये किसी गर्लफ्रेंड के साथ में काम नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है मालूम है, 1 2 है। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, तो यहाँ पे एक राजा और रानी की बात हो रही है। तो हम जितने भी मैरिड कपल है, वी आर द राजा एंड रानी। तुम किसी थर्ड पार्टी को लेके आओगे तो वहां पे 12 काम नहीं करेगा, या कहाँ से पटरानी लेके आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी सेविंग हो गया, अट्रैक्शन हो गया, और नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 1 और 2 मिलकर के 3 बन रहा है। ठीक है, 1 और 2 मिलके 3 बन रहा है, इसकी वजह से ये नॉलेज है। और 3 नंबर है जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति, गुरु। तो गुरु का नंबर है, तो यहाँ से नॉलेज। तो ये बंदा जिसके पास में नंबर रहेगा उसके पास में नॉलेज रहेगा। तो एक नॉलेज हो गया, एक अट्रैक्शन हो गया, और सेविंग भी हो गया। लेकिन फिर भी ये नंबर अफेयर करवा सकता है। ठीक है, अभी कैसे करवा सकता है वो समझो। समझो हमारा लड़का है या हमारी बेटी है, ठीक है, हमने उसको डिसिप्लिन में सब कुछ रखा हुआ है, और उसका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि वो इंट्रोवर्ट है, खुद को लेके दुखी है, अपसेट है, उससे को किसी से बात करना पसंद नहीं कर रही, ऐसा कुछ है, और गलती से आपने उसको 12 दे दिया। 12 देते ही और लास्ट में 90% पे दे दिया गलती से, तो उसका अट्रैक्शन डे 1 में अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कौन सा अट्रैक्शन है कि नहीं यार, देव सर अच्छे हैं, आ, मंजुला जी मस्त हैं, सुमन भाई मस्त है, एक जनरल जो अट्रैक्शन होता है हम किसी को, दैट इज द अट्रैक्शन। हाँ, बट किंग और क्वीन की बात करोगे, हस्बैंड वाइफ की बात करोगे, तो दैट इज द रियल अट्रैक्शन। जो एक वाइफ को हस्बैंड के साथ होना चाहिए, वो मस्त काम करता है, सुपर काम करता है। और आपको चाहिए ना तो मैं डेमो भी दिखाता हूँ। देखो क्या नंबर सेव किया, 0012। आप लोगों के सामने है, मैंने वाइफ का नाम 0012 सेव करके रखा है, उसका नाम नहीं लिखा है। और ये चीजें हैं, मतलब इट वर्क्स। और क्यों काम कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ गया ना, किंग एंड क्वीन की बात करी है, क्योंकि सूर्य को राजा बोला गया न्यूमरोलॉजी में, और उसको रानी बोला गया 2 नंबर को, इसके लिए तो राजा रानी हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं। ओके, हाँ, अब ये अट्रैक्शन क्यों हो सकता है, रीजन क्या है कि अभी ये लड़की या लड़का जो था, जो इंट्रोवर्ट है, उसको कोई भाव नहीं दे रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। अचानक से आपने उसको 12 दे दिया, तो उसके क्लासमेट हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उसमें से अगर किसी ने उसको हल्का सा अट्रैक्शन की वजह से उससे बात की, उसको थोड़ा भाव दे दिया, तो इंसान है भाई साहब, प्यार का तो हर कोई भूखा है। तो वहां पे फिर कहीं ना कहीं ये भावनाओं में बह जाते हैं, और लफड़े हुए हैं, मेरे पास आए हैं केस। ठीक है ना, तो ये हो सकता है उस कंडीशन में, तो ये ध्यान रखना। और उसके केस में रानी उसकी है ही नहीं, जो कुंवारा है उसकी रानी कौन है, कोई नहीं है। तो हमारे केस में हम, इफ वी आर मैरिड, तो हम हस्बैंड वाइफ का नाम 0012 पे सेव कर देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और इसके अलावा भी बहुत कीड़ा काटी हुई है, बट आगे अपन पढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्लियर हो गया, सेविंग है, अट्रैक्शन है, और नॉलेज भी है, और हेल्पफुल लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर बोला गया है, धंधे का पार्टनर नहीं बोला गया। ओके, 13 ले लो। नेक्स्ट, 13 नंबर में ये बहुत अच्छा एक एडवाइजर है, बहुत अच्छा एडवाइजर है, ऑनेस्ट एडवाइजर।
आंखें बंद करके आप उसकी एडवाइस ले सकते हो, ये वो बंदा है। हालांकि न्यूमरोलॉजी की पथारी बुनी हुई है, न्यूमरोलॉजी बोलता है कि 13 नंबर अनलकी है, और ये जो बोलता है वो जहाँ मिलेगा उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 है, मेरे को बुरा लगता है ना। तो 13 नंबर, मैंने एक्चुअली में अपने इंडिया में जो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी चलती है उसको थोड़ा एस्ट्रो एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 नंबर सूर्य है, 3 नंबर जुपिटर है। तो एक ऐसा राजा जिसके पास में ज्ञान वाला साथी है, जिसके पास में बहुत सारा नॉलेज है, तो ये दोनों बहुत अच्छे से नॉलेज शेयर करेंगे अपना, अच्छे से, अच्छे एडवाइजर है ये। न्यूमरोलॉजी बोले अनलकी बोले, बट वो आप गूगल पे कभी देखोगे ना, तो अब्रॉड में कहीं पर भी 13 फ्लोर नहीं होता है, 13 नंबर का कमरा नहीं होता है, गाड़ी के नंबर में 13 नहीं होता है। तो मैं कहा तुम निपटो यार, तुम्हारा वास्तु तुम ठीक करो, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। अपने आप पे चलते हैं, अपने आप पे तो धनतेरस मनाते हैं, त्रयोदशी मनाते हैं। तो तुम्हारे चक्कर में मैं पूरे धर्म के ऊपर सवाल तो खड़ा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानूंगा, कुछ चीजें मैं नहीं मानता हूँ। वो मेरा पर्सनल एक फेवर है, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, ठीक है। अभी आ जाओ। हाँ, 14 पे। और 14, 14 एंड 41 दोनों है यहाँ पे। 12 सिंगल था, 13 सिंगल था, बट ये 14 एंड 41 दोनों साथ में। इतनों के पास है, तो यहाँ तो क्या करो, मजा आएगा थोड़ा सा। अरे वाह, मंजुला जी एक तो मिले। वाह, भारती दो। और कोई? एक कैमरे बन के न उनको मैं निकाल दूंगा, और जो अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो जय सिया राम। है ना, आज सब लोगों को बुलाया क्योंकि कुछ लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सब कोई फ्री वेबिनार लाओ, थोड़ा सा क्लास में आएंगे आएंगे, इसके लिए मैं सबको बुला रहा हूँ। हाँ, और 14 नंबर कोई है पूछने सी, एक दो को छोड़ के, और कोई? देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो लिख दो कर्जा है, कर्जा है, और कुछ नहीं है। सबसे पहला कर्जे वाला आदमी है। 14 नंबर या 41 नंबर सबसे पहले करेगा कर्जा, और कर्जे के ऊपर कर्जा करेगा, एक कर्जा उतारना है तो दूसरा लेगा। तो ये कर्जे का नंबर है पहली चीज, और ये कर्जा कई बार इतना बढ़ जाएगा ना कि पूरी फैमिली कर्जे में डुबा देगा वो बंदा। उसके बाद में इस बंदे को नोटिस आएगी, चाहे वो लोन की आए, घर की आए, जो भी है, लीगल नोटिस आएगी कहीं ना कहीं से। पुलिस की आ जाए, स्कूल से आ जाए, अभी आपका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, 14 नंबर दे दिया तो कॉलेज से नोटिस आ जाएगी, आएगी पक्की। क्योंकि लगभग 2-2.5 हजार नंबर पे हमने रिसर्च किया ये क्लास लॉन्च करने से अब तक, और पहले। तो इसमें मोटा मोटी देखा गया कि आ रही है नोटिस, कहीं ना कहीं से आ रही है लीगल। ठीक है, वो ग्राम पंचायत से हो कि कहीं से भी हो, तो कहीं ना कहीं या तो बैंक की तो आने ही वाली है, तुमने बैंक से लोन ले लिया, ईएमआई भर नहीं पा रहे हो। सर भीमराव अंबेडकर का भी 14 था बर्थडे, वेरी गुड। कहाँ घुसे जा रहे हो, हम अभी पढ़ रहे हैं मोबाइल नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में क्यों जा रहे हो? मत करो ऐसा यार, पोस्टमार्टम नहीं करना है अपने को ओके, ठीक है। तो एक तो लीगल नोटिस देगा, कर्जे में डुबाएगा, और एक कर्जे के लिए दूसरा कर्जा लेगा ये बंदा। उसके बाद में तीसरा चीज हेल्थ इश्यूज देगा। अब ये हेल्थ इश्यूज कहाँ से आएगा? जो आदमी एक कर्जा लिया उसके लिए दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, डिप्रेशन में जाएगा, और वो बीमार होगा ही होगा। तो जहां पे भी 1441 देखो, उसके पैर छू लेना, मोबाइल हाथ में ले लेना, सिम कार्ड निकालना और हथौड़े से तोड़ देना, साले तू बाहर में गया। दूसरा कोई भी बेकार सिम कार्ड ले ले, लेकिन इसको बंद कर, ये कंपलसरी। एक मेरे पास में है ना, शायद एडवांस वालों को, पुराने स्टूडेंट जो हैं, उनको तो पता है, मेरे पास एक है ना, यूपी से एक फैमिली यहाँ पर आई थी। उनका वास्तविक हुआ था, कब हुआ था मुझे याद नहीं, बट वो मिलने के बाद है, तो वहाँ पे पापा एक्सपायर हो गए, जो भी हो गया, तो वो लोग यहाँ पर आए, मेरे साथ में मेरे घर पे रुके लगभग 5-6 दिन। अभी साला है ना, वो ध्यान ही नहीं गया उसके नंबर पे, एक दिन उसके नंबर पे, तो वाइफ के नंबर में भी 14 है, इसके पास में 41 है। मैंने कहा एक बचा हो तो, मतलब उसने पूरी तैयारी करके रखी है कि मेरे को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उसने एक इको लिया था, इको ठोका, टोटल लॉस में चला गया, लोन में करप्ट करप्ट हो गया, वो क्रैश हो गया पूरा। वो लोन के चक्कर में दूसरा लोन लिया, फिर कहीं से एक अर्टिगा उठाया, अर्टिगा लेकर के कहीं डिवाइडेड पे चढ़ाया। मतलब वो मुझे बोल रहा था यहाँ पे अर्टिगा लेकर के आता है, उस अर्टिगा के ऊपर से लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा कर चुका है। और उसके बाद भी एक दिन नीचे खड़ी थी, और सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला तो वो झुक के देख रहा है, मैंने कहा क्या हुआ है? तो
बोल रहा है कि मेरी प्यारी नीचे से ऑयल टपका रही है। मैंने कहा जय हो। अभी कोइंसिडेंटली एक नंबर मेरे पास स्पेयर में पड़ा था, अच्छा नंबर। वो मैंने किसी दोस्त के लिए लिया था, लेकिन वो नंबर 4 जगह से घूम घूम के वापस आया। वो नंबर मैंने उसको दिया, पहला मेरे को एक्सपीरियंस हुआ एक अच्छे नंबर का, फास्टेस्ट रिजल्ट। तो वो नंबर मैंने समझो आज सुबह दे दिया उसको, या अभी रात को दे दिया। कल रात को भाई साहब यहाँ से गाड़ी घोड़ा लेके निकल गए। उसके पास कहीं पे एक बिजनेस का ऑफर आया सूरत में, वो निकल गया वहां पे। और आज ही मैंने उसको मैसेज डाला, मुझे याद है, मैंने कहा कैसा है रिजल्ट। लेकिन भाई साहब वो भी पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, व्हाट्सएप अभी भी पुराना नंबर है, और वाइफ का नंबर तो एक्टिव ही है। मैंने कहा करो, लेकिन एटलीस्ट उस आदमी के पास में सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गया। और वो बोला कि हाँ यार, नंबर से ये तो हो रहा है कि पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, क्योंकि लास्ट में था 919। ठीक है, ओके। तो 14 या 41 नंबर आपको मरवा देगा। दूसरा एक चीज यहाँ पे, सब लोगों को एक और चीज लिख दो कि कर्जे का एक कारण कौन है न्यूमरोलॉजी में, नंबर 9। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को अगर साइड में रखो तो एक एडिशनल लाइन लिख दो, कर्जे का कारक होता है मंगल ग्रह, नंबर 9। मतलब किसी के नंबर में 1441 नहीं है, फिर भी डूबा हुआ है वो, तो उसका कारक है मंगल ग्रह, नंबर 9। अभी वहाँ पे फिर न्यूमरोलॉजी की पोस्टमार्टम नहीं करनी है मेरे पास, डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है, सब क्या तेल लगाने का। तुम कर्जे में हो, तुम्हारा मंगल खराब है, 100 बात की एक बात। दुनिया की कोई ताकत उसको सिद्ध नहीं कर सकती, और मैं करके दिखा दूंगा। तो क्या करना है, हर मंगलवार के दिन पे आउट करो, सबसे दागड़ रेमेडी। और एक अनिलिया रजा करके है अपने पास में पाकिस्तान से, वो नहीं जाएंगी। क्या करना है, इसका कर्जा उतारने के लिए हर मंगलवार के दिन डीटीएच का रिचार्ज करो, ट्यूशन फीस करो, रेंट पे करो, दूध वाले को दो, दही वाले को दो, राशन वाले को दो। सारा काम सिर्फ मंगलवार को पे आउट करो। आप अगर मेरे से कभी मिलने के लिए आओगे ना, तो यहाँ सबको पता है कि साहब का पैसा मंगलवार को ही आएगा, उसके पहले कोई नहीं छेड़ रहा, मेरे को कोई बोलता ही नहीं है। रेंट का वाला भी है ना मंगलवार, और गलती से वो मंगलवार स्किप हो गया ना, गए काम से, अभी नेक्स्ट मंगलवार को मिलेगा रेंट। क्लियर है अपना, कुछ भी कर ले, मर जा, अभी घर खाली कर दूंगा, लेकिन बुधवार को नहीं दूंगा, शुक्रवार को नहीं दूंगा, मैं मंगलवार को ही दूंगा। और ये करके देखो, 35-40 करोड़ भी होगा ना तो उतर जाएगा। आप 6 महीना करके दिखा दो खुद को। मेरे को तो क्या, अभी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ये खुद से कमिटमेंट कर लो। और देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, अब इसके लॉजिक्स भी बता देता हूँ। कर्जा किसने किया, मंगल ने किया। ठीक है, तो हमने मंगल के गले में ही डाल दिया, भाई तूने कर्जा किया तो तेरे नाम से ही दे रहे हैं हम तो, अब तू जाने। अब ये मंगलवार को, कल मंगलवार है, तुमने अगर ईएमआई, समझो तुम्हारा कार का ईएमआई चल रहा है, तो उस ईएमआई तो 9 तारीख को है, 9 तारीख को बुधवार है, क्या करोगे, मंगलवार के दिन उसमें 10 रुपया डाल दो, 100 रुपया डाल दो, ये इंटेंशन से कि मेरा लोन है, लोन का पैसा मैं डाल रहा हूँ, काम हो गया। अभी मंगलवार के दिन तुमने पैसा दे दिया तो मंगल को टेंशन, साला है तो मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है, अभी अगले मंगलवार को फिर किसी को देने बैठेगा, तो इसको कहीं ना कहीं से पैसा ला के दो। तो आता है पैसा, एंड इट वर्क्स मिरेकल। इतना जैकपॉट रेमेडी ये काम करता है ना, और करके देखो, मेरे पास फीडबैक्स हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर के देख लेना, टेलीग्राम पे आपको डे 1 के पोस्ट मिल जाएंगे, उसमें आप फीडबैक देख लेना, बहुत सारे फीडबैक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये मंगल भी करता है। और मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल जिसका खराब होता है वो अपना घर नहीं ले पाएगा, गाड़ी नहीं ले पाएगा, आज भी बाड़े पे जिंदा रहेगा वो। मंगल की कृपा है, ठीक है। चलो अभी आ जाओ 1551 पे। हाँ हुआ सुनीता जी। हाँ यार, हमारी क्लास में 12 नहीं बजनी चाहिए यार। एकदम हंसते खेलते मस्त रहो। अरे वाह, वेरी गुड, आए बेटा। हाँ, 1551 सबसे पहले तो बोल दो कि बच्चों को देना है। क्यों बच्चों को देना है, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन करेगा, बाप का स्पेशली, पापा का नाम रोशन करेगा। तो 15 या 51 नंबर ये हमको डेफिनेटली चाहिए हमारे सारे बच्चों के पास में, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। भले आपका बेटा का शादी हो गया, उसके बच्चे हो गए, तो भी चिपकाओ। साला कोई ऐसी हरकत नहीं कर दे कि आपको हमारा नाम खराब करे। ठीक है, और 15 नंबर दे करके फिर उसको बोल, किसी को लात भी मार के आ जा, तो लात मारेगा तो भी अपना नाम रोशन ही करेगा, डुबाएगा नहीं, ये पक्की बात है। होता है ना कई बार हमारे बच्चे बदमाश होते हैं, हम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हमको नहीं पता साला क्या क्या कर रहा है वो। तो टेंशन है एज ए पेरेंट्स।
तो 1-5 चिपका दो पीछे, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। वो वैसी हरकत कर ही नहीं पाएगा जो बाप के रेस्पेक्ट पे आ जाए। वो कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, फालतूगिरी भी हो सकती है, जो भी ऑटो कंट्रोल, और करवाए हैं मैंने, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मैं भगवान को बहुत आज भी शुक्रिया बोलता हूँ कि मजे हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद में इसमें अपन एक चीज और लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए अच्छा नंबर है। तो जो आदमी पढ़ाई कर रहा है उसको चिपका दो। और आप लोग भी कोई एग्जाम दे रहे हो ना, तो ले लो ये। होगा क्या, एग्जाम में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। कैसा सपोर्ट? अभी आपका बच्चा एग्जाम देने गया, एग्जामिनेशन हॉल में जो आता है ना, वो एक बंदा जो किताबें बांटता है, आंसर शीट वगैरह क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं उसको, गलती से पता चला रही तो पापा के दोस्त थे यार, मजा आ गया। वो गया था एग्जाम देने, तो जान पहचान वाला मिल गया, तो इसकी बारे नहीं आ रही। हो सकता है बाजू में कोई बैठी है उमा, चीट लेके आई है, ये ले ले चीट, साला ये उमा को जानता भी नहीं है, लेकिन उमा ने चीट फेंक दी। मतलब कैसे भी करके यू विल गेट द सपोर्ट इन द एग्जाम। ठीक है। जो इन लोग 1-2 नंबर के लिए रह जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम। ठीक है। तीसरा चीज इसमें ये लिख सकते हैं कि ये शादी का नंबर भी है। शादी का नंबर अब इसको कैसे बोलेंगे? एक तो लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। पापा हम तो रिलेशन में, हम तो इसी से शादी करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। एक आजकल ये चल रही है। लेकिन 1551 वाला ये नहीं कर पाता है। वो पापा की फेवर के साथ में जाएगा कंपल्सरी। तो इसके लिए ये शादी का नंबर बोला गया है, अफेयर का नंबर नहीं है ना। हो सकता है वो उसी लड़की से शादी करे, उसी लड़के से शादी करे, बट कहीं ना कहीं पापा का उसमें फेवर रहेगा, साथ रहेगा, है ना। ये चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। उसके बाद में ये कम काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचेगा। 15 and 514। पापा तो बंद जाने। मैंने एक टेस्ट में देखे हैं मैंने, 1-5 नंबर का, के बेटा है ना आउट ऑफ कंट्रोल था। मुझे तो गांव जाना है, मुझे तो ये करना है, ऐसा तो जब बोले पापा चिल्ला रहे हैं, ना बोल रहे हैं, फिर भी भाई साहब चले जाते थे, तांडव करते थे। और ये आज अभी शाम की बात है, मैं थोड़ा बाहर था, तो वहां पे कोइंसिडेंटली बात निकली, तो बंदे ने वापस कहीं जाने का प्लान बनाया, पापा ने ना बोल दिया। बंदा नाराज होके बैठ गया, लेकिन नहीं गया। इसके पहले वो निकल जाता था। हाँ जाना पड़ता है हमको तो काम में, आर्ग्यूमेंट करके ऐसा तैसा जो भी है, बट इस बार नहीं गया। तो मतलब यहाँ पे मुझे लगा कि वन भाई काम कर गया, कि उसको पापा की चिंता है यार, पापा ना बोल रहे हैं, पापा को बुरा लग रहा है, तो ये भी ठीक है ना। अब आ जाओ 1661 पे, और 12 नंबर को राउंड कर दो, 13 नंबर को भी राउंड कर दो, 15 नंबर को भी राउंड कर दो, ये अच्छे नंबर हैं, गुड पेयर्स। अभी आ जाओ 1661। ये नंबर सबसे पहले तो लोनर कर देता है, अकेला, अकेलापन लाता है। ठीक है। पब्लिक कनेक्शन तोड़ देता है, सोशल कनेक्शन को तोड़ देता है किसी के पास? हम्म। एक चंद्रशेखर भाई के पास में, और कोई? फ्रांचो, मीनाक्षी, मंजुला जी, और कौन है, गोयल जी। मैं निकाल दूंगा वो। आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लगे तो लगे। हाँ राकेश भाई। सर वो 16 है मेरे पास अपने, चलो 16 है। ओके, तो उसको निकालना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ। ये देखो कैसे काम करता है। उसके बाद में ये नो इनकम एट ए टाइम करेगा। एक तो कभी एक ऐसा माहौल ले आएगा जब आपके पास में इनकम ही नहीं होगी, भले आपका बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको ब्लॉक कर देगा।
अभी इसमें एक केस ये देखने में आया कि समझो कोई सैलरी पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी इनकम तो आने ही वाली है, बट वो इनकम आने के बावजूद भी जीरो हो गई उसके लिए। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो इनकम है लेकिन नहीं है, वो केस हो गया उसके साथ में। तो 1661 प्रॉब्लम क्या करता है कि समझो मेरे पास में 50 कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं दिन में 500 लोगों से बात करता हूँ, उसमें से 50 बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके भी कॉल मैं धीरे धीरे इग्नोर करूंगा, धीरे धीरे इन लोगों से बात करना बंद कर दूंगा, और अकेले हाल में जीना पसंद कर दूंगा। और इसके चक्कर में पब्लिक रिलेशन खत्म, भाई साहब अकेले और जय सिया राम। और ये मेरे पास लाइव 2-3 मतलब बच्चे एग्जाम्पल हैं, और एकदम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है बहुत क्लोज से। तो ये नंबर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और साथ में ये क्या करेगा मालूम है कि ये दारू भी पी लेगा, कुछ भी कर लेगा, क्योंकि 16 में लोनर हो जाएगा वो। लोनर हो गया, इनकम बंद हो गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस किया है एक केस में। अकेला हो गया, उसके बाद में पता चला चलो दारू पी के बैठते हैं, पार्टी ये वो जो मिला जय सिया राम। और लोगों के साथ में उसको बात करने में भी तकलीफ है, फैमिली के साथ भी बात करने में तकलीफ है, मतलब किसी से बात करना नहीं चाहता है। ये लेवल है बकवास एकदम। उसके बाद में ना यूटीआई प्रॉब्लम भी इसको परेशान करेगी, और वो तो उनको किया ही है, जो थे उनको यूटीआई प्रॉब्लम बढ़िया वाली है। और अगर 16 नंबर किसी हस्बैंड के पास है तो वाइफ को हेल्थ इश्यू देगा, वाइफ के पास है तो हस्बैंड को हेल्थ इश्यू देगा। गोयल जी के पास में है? बोलो जी। Yes, sir. 61 or 16 both number in my wife's mobile number. तो यू और आर अभी मैं सफरिंग सेम एनी? सिचुएशन सफरिंग कर रहा हूँ। लास्ट 7 मंथ से एज ए एरिया हेड काम कर रहा था इन फाइनेंस कंपनी पर। लास्ट 7 मंथ से अभी घर पे ही बैठा हूँ, ना किसी का कांटेक्ट ना कुछ। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि मैं अभी फ्रॉम दिस मंथ मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया है। ओके, और आपको हेल्थ इश्यूज कुछ है? हेल्थ इश्यूज में आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवर वेट, नथिंग एनी एल्स। ओके, क्योंकि ये नंबर 1661 वाइफ के पास है ना, नॉट विथ यू। या या हाँ, तो आपको है। और कितने कितने टाइम से ये नंबर? अराउंड 5 to 7 years। वो तो ये 5 to 7 years में यू नेवर encountered any health issue minor or major, or keep repeating some health issues minor minor maybe? नो सर, नेवर। एक काम करना, पूरे नंबर को एग्जामिन करना, ठीक है? तो इसमें एक ओके। चीज देखो क्या हो सकता है मालूम है। हमने देखा था मोबाइल नंबर का टोटल 100% काम करता है, तो हो सकता है 100% मोबाइल का कुछ और हो, जो बहुत बड़ा जैकपॉट हो, तो उसने 16 के इफेक्ट को शायद मिनिमाइज कर दिया हो। समझे? हर क्वेश्चन के ओके। आंसर नहीं, किसी को ये मत सोचना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ राकेश भाई। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि इनका 16 नंबर स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे पास भी 16 नंबर है पिछले 8 साल से, और एकदम स्टार्टिंग में 916। ओके ठीक हाँ। है। हाँ, ये स्टार्टिंग में है तो पावर कम होगा। साथ में बाकी नंबर्स के थोड़े, जैसे मेरे पास 73 है, 37 है। ठीक है, तो वो आपको फाइनेंशियल वाले पार्ट तो वो मीट कर लेगा, मतलब बाकी सारे नंबर्स। तो आई हम्म, थिंक इनका पावर कम होगा, इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा दिखा नहीं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बराबर है। गोयल सर वैसा ही है ना, स्टार्टिंग में होगा नंबर 16 या 61 के लास्ट में है? नहीं सर, लास्ट में है 63162। 63162। अमेजिंग, फिर तो ये रिसर्च वाला नंबर है। इसका टोटल निकालना बाद में मुझे बताना, टोटल कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ओके है सर। जो बचा रहा है ना? और दूसरा चीज, यस सर। आपको हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहा, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पास में एक अच्छा नंबर होगा। देखो, वाइफ के पास में वो नंबर है जिसमें 1661 है, जो स्पाउस को हेल्थ इश्यूज देगा, मतलब हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज देना चाहिए था। लेकिन हस्बैंड के पास शायद एक अच्छा नंबर होगा जिसने उसको ओवर राइट कर दिया या काउंटर कर लिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी आ जाओ 1771। और 1661 में एक चीज और भी लिख सकते हो, मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होता है। 1661 में
1771, ये आपको है ना रेपुटेशन का नंबर लिख सकते हो। मेरी जन बिलीवेबल, इसमें गोयल जी क्या है मालूम है कि यू मस्ट हैविंग ए गुड नंबर ना, काउंटर करना पड़ेगा। देखो ये चीज आप सब लोगों के साथ में होगी कि आपने अपनी फैमिली में किसी एक का नंबर देखा और आपको लगेगा साला ये तो पनौती है और घर तो अच्छा चल रहा है, तो दूसरे किसी के पास में जैकपॉट नंबर भी तो हो सकता है। तो किसी एक नंबर को टारगेट मत करना, अगेन बोल रहा हूँ, नहीं तो सब झूठा हो जाओगा, आपका पूरा मैथमेटिक्स झूठा हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, वाइफ है और दो बच्चे हैं समझो, तो बेटे के पास में बकवास नंबर है फॉर एग्जाम्पल, उसका इनकम एग्जाम फलाना ढिमका जो कुछ भी है, लेकिन मेरे नंबर अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा लास्ट में अगर आपका पूरा मोबाइल नंबर बेकार है फिर भी यू आर नॉट फेसिंग एनीथिंग, उसका एक आंसर ये हो सकता है आपके घर का वास्तु अच्छा हो। वास्तु सारी चीजों को ओवरराइड करता है, ये प्रैक्टिकली देखा है हमने, क्योंकि मेरे पास ऐसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 3-4 नंबर ऐसे हैं बकवास नंबर है। आदमी अब भी मर जाए, इतना कर्जा होना चाहिए, इतनी बुरी हालत। लेकिन एक तो उसकी आदत है, वो डोनेशन कर रहा है, पूजा पाठ ये वो, और बहुत पैसे वाला पार्टी है, तो स्पिरिचुअल भी है, हेल्पिंग भी है, और घर भी अच्छा है उसका। मैं उसका घर देखने के लिए गया, तब पता चला कि सारी चीजें बैलेंस है, तो ये भी काम करती है। ओके, 1771 में एक तो आप बोल सकते हो आपकी रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको लोगों के बीच में आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगी, रॉयल्टी का नंबर ही है। ये वो इंसान है जो आपको नुकसान नहीं देगा, आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। अगर ये पैसा मांग रहा है तो दे दो उसको, वो दे देगा। झूठा नहीं है, कमीना जो बोलते हैं अपन बेकार आदमी हरामी बोलते हैं वो नहीं है ये, अच्छा इंसान है। तो फर्स्ट तो रॉयल इंसान है, ठीक है, रॉयल्टी का नंबर है। उसके बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट का नंबर है। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब भी पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आपके पास एक अलादीन का चिराग है, एक तरह से ऐसा पकड़ लो, कहीं से भी आए, कोई भी आके दे दे, भले लोन दे दे, उधार दे दे, रास्ते में पैसों का बैग मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है इसमें। इसको ऐसे पकड़ लो, आपके अगर कुछ सामान लेने गए आप और वहां पे पेमेंट चाहिए था 25,000 आप, और आपके पास में 20 ही हजार, और फर्स्ट टाइम आप गए हो और आपके पास में नंबर है, तो ओनर खुद बोलेगा कि एक काम करो सर, 5,000 रुपया बाद में दे देना, चेक दे दो, मेरा आदमी आके घर पे ले लेगा, आप टेंशन मत लो, लेके जाओ। मतलब सपोर्ट कर दिया उसने। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप लटक जाओगे, नहीं लटकोगे। ये चीज है, ठीक है। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है 17 ले लो, ठीक है, और लोग आपको समझे कि नहीं यार ये एक मस्त आदमी है, एक रॉयल आदमी है, मजेदार आदमी है, तो ये वो चीज है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मोदी जी को ले लो, उनका डेट ऑफ बर्थ 17 है, यहाँ से कनेक्ट करो। भले पूरा बीजेपी करप्ट होगा, बीजेपी बेकार होगा, हमको नहीं पता, लेकिन मोदी जी का एक अलग इमेज है ना, कि ये बंदा रॉयल है, ऑनेस्ट है, देश के लिए कुछ कर रहा है, ये चल रहा है, तो सबके दिमाग में वो इमेज 17 तारीख ने डाली है। और 17 तारीख आपको ये फालतूगिरी में पढ़ने भी नहीं देगा। अगर आपने 17 नंबर ले लिया तो आपकी गंदी हरकतें, गंदी आदतें तो छोड़ देगा, आप एक रॉयल इंसान हो जाओगे, कुछ अच्छे इंसान, एक गुड पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 17 और 71 की। और साथ में क्या होगा कि ये बंदा है ना, घर बैठे पैसा कमा सकता है बिना मेहनत के, ये वो टाइप का नंबर है। तो आप सारी वाइफ, जिनके घर पे वाइफ है उनको चिपका दो ये नंबर, क्योंकि वाइफ क्या करेगी घर पे बैठे बैठे, भले कि आपके बिल्डिंग में जितने फ्लैट भाड़े पे वो किसी को फोन करके चिपका दे ब्रोकरेज ले ले एक एक भाड़ा, जो भी करे, कुछ भी करे, फोन पे बात करके भी पटा देगी काम। तो ये वो टाइप का नंबर है कि जहां पर आप घर बैठे या लेइंग करके घर पे आराम से बैठ के पैसा छाप सकते हो, है ना। या इसको मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, तो मेरे पास में ऑफिस में बंदा है, उस बंदे के पास में है, तो वो ऑफिस का काम तो कर रहा है, सैलरी उठा रहा है, उसके अलावा फोन पे 10 दूसरे काम करे, मेरा नाम ले लेना, उधर चले जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी उस पर पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन फोन पे बैठे बैठे काम कर रहा है बंदा। आया समझ में? तो यहाँ पर वो चीज है कि अगर आप आलसी हो, हम तो घर बैठे बैठे करेंगे नवाब की तरह, तो ये नवाब का नंबर है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद में इसको गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट में अगर आपको तकलीफ है तो गवर्नमेंट से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम नहीं अटकेगा।
और आप किसी के घर पे जाओगे, अरे आइए ना, अरे बैठिए ना, अरे चाय पीजिए ना यार, आप तो रॉयल आदमी हो, है ना, ये 17 नंबर आपको झाड़ पे चढ़ा देगा। नहीं यार, आदमी तो यही है। तो एक रॉयल्टी का नंबर है, तो आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा, एक अलग रेस्पेक्ट मिलेगा, वो चीज है। तो अगर हम में से कोई ऐसा है कि हम इतने बदनाम है, घर में भी कोई नहीं पूछ रहा है, तो 17 नंबर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छा नंबर है, इसको भी राउंड मार दो। नेक्स्ट ले लो 1881। 1881 में एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बाप बेटे के बीच में नहीं जमेगा, वैचारिक मतभेद। हाँ, दुश्मन नहीं है ये लोग। पापा ने बोला खाना खा ले, ये बोलेगा बाद में खाऊंगा। पापा बोलते पानी पूरी ले आना, ये कचौरी ले आएगा। तो वैचारिक मतभेद, थॉट वाइज अपोजिशन। ठीक है। तो ये एक साइड इफेक्ट है इसका। उसके बाद में कई बार ये भी देखा गया है कि 18 नंबर जिनके पास में है या 81 जिनके पास में है ना, उनके पापा है ही नहीं दुनिया में। कुछ केसेस में ये देखा है। तो इसको आप ऑप्शनल में लिख देना। हो सकता है सारे केस में एप्लीकेबल नहीं हो, बट कुछ केसेस में मैंने देखा कि जिनके हैं पापा, उनके पापा के साथ नहीं जम रहा, बट जहाँ पर पापा, कुछ केसेस में लोगों के नहीं बचे इस दुनिया में। ठीक है ना, तो पापा से दूर कर दिया उसने, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। और इसमें भी लाइफ पार्टनर या स्पाउस आप बोलो, उसको हेल्थ इश्यूज होंगे। मतलब हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ को है तो हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज ये देगा कुछ न कुछ। और ये वो बाहुबली है जो एक जगह जॉब पे नहीं टिकता है। आज का है तो कलीना में हूँ, कल का है तो दिल्ली में हूँ। अरे तू तो इधर था ना शिवाजी नगर में, अरे हाँ वो 2 महीने उधर था, मैं फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करेगा, टिकेगा नहीं एक जगह पे। 1881 वाला उधकता रहेगा। तो अगर कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि जिसका जॉब नहीं टिकता है, अभी आप में से कोई बोलेगा कि सर मेरे पास कॉल आते हैं, सर एक्चुअली में मेरे ऑफिस में लफड़े चल रहे हैं, अभी ये भी शायद मुझे ये जॉब भी मेरी कंटिन्यू होगी नहीं, शायद मुझे निकाल देंगे, ऐसा तीसा। तो मैं क्या करता हूँ उस समय, ऑफिस की रेमेडी देता हूँ। लोग यही करोगे ना, आप ऑफिस की रेमेडी दे दोगे बॉस को, बॉस के साथ दोस्ती करा दो, ये वो। लास्ट में निकलता है क्या मालूम है, भाई साहब 18 लेके बैठे हैं। ये कहीं टिकने वाला ही नहीं है, इसका नंबर चेंज करो यार, ऑफिस सही सलामत है, बाकी लोग भी ठीक है, लेकिन इसका नंबर इसको फ्लक्चुएशन दे रहा है। तो जब भी देखोगे ऑकल्ट में काम करोगे, तो पहली शर्त ये है कि दोनों एंगल से देखना, मल्टीपल सस्पेक्ट करना। सिर्फ एक आदमी को, अगर स्टार्टिंग में भी 81 है तो 10% पे है, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट देगा। बाप बेटे के बीच में मतभेद, है ना, वो किधर भी हो। मोबाइल में हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे वो 10% पे है कि 90% में, हम यहाँ पर इफेक्ट देख रहे हैं। अभी आप क्या करोगे, जब अपने होमवर्क में काम करोगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा 81 20% पे है, तो मेरा पापा के साथ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। मेरा ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 81 में है, लास्ट में 90% पे, तो आप सीधा लिख दोगे कि मेरा तो बैकगट चल रहा है, मतलब अपनी रियल स्टोरी वहां पे लिखना है। ठीक है। ओके। तो इसको अपन राउंड नहीं करेंगे। इसको देसी भाषा में आप क्या बोलोगे 1881 को, कि बाप बेटे एक दूसरे को नहीं समझते, बेटा क्या चाहता है, मेरे पापा तो समझते ही नहीं है यार मैं क्या करना चाहता हूँ, बाप बोलेगा मेरा बेटा समझता ही नहीं है। तो ये वो वाले लोग हैं 1881 वाले। अभी ले लो 1991। 1991 है ना, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। गेट व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप हाई पोजीशन पे रहोगे, हाई पोजीशन पे। अब यहाँ पे हाई पोजीशन का मतलब क्या है, आपको घर में एक रेस्पेक्ट मिल जाएगी, ऑफिस में एक रेस्पेक्ट मिल जाएगी। नहीं यार, ये आदमी एक अलग लेवल का है, आप एक अलग लेवल के बंदे हो गए।
और कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना, जहाँ पे स्मार्टनेस बोल सकते हो आप इसको, स्मार्टनेस तरीके से पैसा कमाना, कम मेहनत के पैसा कमाना, वैसा। तो अभी ये तो इसका हो गया। और इसके बाद में इसमें एक अच्छी चीज और क्या है, बिना मेहनत का पैसा आप कौन सा बोल सकते हो, कमीशन हो सकता है ना। या समझो आपने किसी को रेफर, कई बार होता है ना ऐसा चीज के, अगर मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ कोई, और मैं सबको एक ऑफर देता हूँ कि आप 2 स्टूडेंट लाओ, तेरा फ्री में कर दूंगा, या तेरे को इतना कमीशन होगा, ऐसा तैसा, तो दैट इज अर्न मनी, ये बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से फ्लो होता है इसके पास में। और दूसरा, ये नंबर किसको देना है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल कुछ इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए। आप में से कोई किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, मैनेजर हो, जो भी है। अभी लफड़ा क्या हो गया, मतलब तुम मैनेजर तो हो, लेकिन अगर किसी दिन मीटिंग मीटिंग में आपको थोड़ा सा धो दिया, आपको आड़े हाथों ले लिया, आप रोने बैठ जाओगे घर पे, अरे यार साला जॉब नहीं चला जाए, ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, सागर भी नाटक ही कर रहा है, सागर ऐसा है, मेरा बॉस भी वैसा है, तैसा, ये एक डर है। आपको अपना पता ही नहीं है कि तुम किस चीज के हो, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो खुद को हमेशा। मेरा तो ये खराब होगा, अगर 9-1 आपने ले लिया ना, तो यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। मेरे को नॉलेज है यार, कैसे बोल रहा है वो, सही बोल के आए हम, कब से काम नहीं करना है, कल से नहीं आना है, ठीक है चल तेल लगाने गया, आता है मेरे को दिन का 5,000 रुपया, मैं किधर से भी कमा सकता हूँ। तो ये खुद की जो वैल्यू है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके ऊपर डेयरिंग करना, जरूरत पड़ने पर। ईगो नहीं है बंदे के पास में, सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे को बोला कैसे। अभी क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है, वो भी अपने को सुना के जाता है, और हम डरे हुए हैं मैनेजर होकर के। नेक्स्ट टाइम सुपरवाइजर की हिम्मत नहीं होगी आपकी आंखों में आंखें डालने की, क्योंकि जैसे ही 9-1 एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा ये दूसरे क्लास का आदमी है। तो आपके चाहे भले आप कपड़े अच्छे ना पहनो, शर्ट इन नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे, फिर भी एक आपका दबदबा बोलो, आपका एक वैल्यू जनरेट हो जाएगा। और वो वैल्यू पब्लिक में भी जनरेट होगा, एज वेल एज आपके अंदर भी जनरेट होगा कि नहीं यार। ठीक है, जैसे भी आप आपको कोई आकर के, अरे यार चलना मेरे को छोड़ देना, सर आप जा रहे हो घर पे तो मेरे को छोड़ देना कार में, नहीं रे मैं देख दूसरी जगह जा रहा हूँ, इसको बोलना ऑटोमेटिक एक एटीट्यूड आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, 90% फालतू लोगों से कॉन्टेक्ट ही टूट जाएंगे आपको, जो स्टार्ट अवॉइडिंग। जैसे मैंने ये नंबर लिया है 919291, तो मैं पहले क्या होता था मालूम है, अगर मेरे को फुर्सत है ना, तो बस फोन पे अपना ज्ञान ज्ञानचंद बन के घूम रहा हूँ बस, बे मतलब का। सामने वाले को नहीं सुनना है तो भी लोशी ग्रिड में घुस गया हूँ, वास्तु में घुस गया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। उससे मेरे को 1 रुपये का फायदा नहीं है, फिर भी लगा हुआ हूँ। बट जैसे ये नंबर धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ, ऑटोमेटेड अवॉइड होते गए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि शायद आपने कॉल किया और मैंने अवॉइड किया है, हो सकता है इंटेंशनली नहीं किया, बट ध्यान ही नहीं दिया, नहीं बात करना, बाद में बात करेंगे देखेंगे। तो ये चीज जरूरी है। हम बहुत सारा टाइम फालतू में दे रहे थे किसी को, बट अभी टाइम में शायद क्लासेस में दे पा रहा हूँ, मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ, तो ये जरूरी था। तो ये 9-1 को उस केस में भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, ये चीजों में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद को लेकर के जागृत हो जाओगे, जागो ग्राहक जागो, ऐसा। तो इलेक्शन वाले बोलते हैं ना, मेरा वोट मेरा अधिकार है, तो वो आपको आ जाएगा, 9-1 वो नंबर है। लेकिन घर में सारे लोग 9-1 मत ले लेना, एक साइड इफेक्ट देखा है अभी, पुराने स्टूडेंट ध्यान रखना। मैंने भी 9-1 ले लिया, वाइफ को भी 9-1 दे दिया, बच्चों को भी 9-1 दे दिया, सबको अपनी औकात पता चल गई है, साला कोई कुछ सुनने को ही राजी नहीं है, बाप कौन है बेटा कौन है, सब एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए। तो ये मत करना। मतलब क्या नहीं करना है, अगर तुमने लास्ट में 9-1 लिया है तो तुम हीरो रहने चाहिए, वाइफ को सेकंड लास्ट पेयर दे दो, बच्चों को थर्ड लास्ट पेयर दे देना, सबको लास्ट में 9-1 मत उठा लेना। नहीं तो ये तुम्हारी जो हेगड़ी है ना, तुम शुरू करोगे उधर से, वाइफ शुरू हो जाएगा उधर से, बच्चा, मतलब सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, सब नंबर 1 है। तो नहीं करना है। तो बोलने के लिए अगेन मोबाइल नंबर है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वाइफ में क्या देना है, बच्चे में क्या देना है, कौन सा आगे पीछे करना है। तो इसको उतना इजी मत समझ लेना कि बस ये नंबर है, नंबर बनाया पट दिया, ना ना ना। ओके।
अभी आ जाओ 21 पे। 20 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2 के पीछे 0 है और उसको हम अवॉइड करते हैं। पेयर ही नहीं बनाते ना, किसी नंबर के पीछे 0 है तो हम पेयर नहीं बनाते। तो अभी 21 पे आ जाओ। 21 किसके पास है? 19 राउंड मतलब अनम्यूट करो ना, गौरव जी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ आई थिंक।